आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर वन के अंदर टीआई डाटा इंटरप्रेशन। ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन चल रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों का फिजिक्स में औसत कितना प्रतिशत है। फिजिक्स में यहाँ पर अपने को एक टेबल दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। एक तरफ स्टूडेंट सब्जेक्ट यानी कि ये तो स्टूडेंट्स के नेम दे रहे कि पीयूष, गौरव, मयंक, विमल, विकास, वरुण, आशीष, और सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट दिए हैं कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और यहाँ पर जो सभी विद्यार्थियों के नंबर दिए हुए हैं वो परसेंटेज में नंबर दिए हुए हैं। यानी कि आपको देखो 50 में से किसी के भी 70 नंबर कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, 50 या 50 से कम ही आएंगे। तो ये परसेंटेज में दे रखे हैं। यहाँ पर एक लाइन में लिखना भूल गई जब मैंने आपके नोट्स बनाए थे। सारणी में सभी विषय के नंबर परसेंटेज में दिए हुए हैं। ये मैं लाइन लिखना भूल गई थी, सॉरी। यानी कि 150 में से इसके 90% नंबर न आए, ना कि 90 नंबर, है ना। अब समझ गए होंगे आप। यानी कि मैं परसेंटेज बता देती हूँ, यानी कि कैसे। यानी कि 150 नंबर, ये कंप्यूटर साइंस है, ये पीयूष है। तो कंप्यूटर साइंस में इसके कितने नंबर आए, तो आप ये में समझना 150 में से 90 नंबर, 150 में से 90% नंबर, यानी कि 150 यहाँ आएगा इंटू 90/100, 10 से 10 से 10, 15 इंटू 9 कितना होता है, 15 नंबर 135। यानी कि इसके 135 नंबर आए। ये परसेंटेज में नंबर, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि इस सारणी में ऐसे दिए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो नंबर का ऐसे सोल्व होगा। और इसके 50 में से इसके 70% नंबर आए हिस्ट्री में पीयूष के। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ये सोल्व नहीं कर रही हूँ। 50 इंटू 70/100, 10 से 10, 10 से 10, यानी कि 35। 5 इंटू 7 35 होता है। तो इसके ये 50 में से 35 नंबर आए, यानी 70%, 50 का 70% की तरह 35। तो इसके यूज़ की हिस्ट्री में 35 नंबर आए। ये ऐसे है, सारे सब्जेक्ट का परसेंटेज दे रखा। अभी हम इसको सारणी को सोल्व करें। ये मैंने सारणी समझा थी कि ये कैसे दी हुई है, शायद आपको समझ भी आ गया होगा। अभी चालू करते हैं क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों का फिजिक्स में औसत कितना प्रतिशत नंबर है। सभी विद्यार्थी यानी कि ये सभी, पीयूष, गौरव, मयंक, विमल, इनका फिजिक्स, ये फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, ये कितना परसेंट नंबर आए। तो अपने को परसेंट में ही पूछा है, ना कि मार्क्स में पूछा है। तो ये सभी के परसेंटेज में ही दिए। अपने को परसेंटेज से परसेंटेज निकालना, सिर्फ टोटल कर लेंगे। ये सभी विद्यार्थी को फिजिक्स पूछा है तो ये फिजिक्स हो गए। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। 90, 80, 70, 80, 85, 65, 50। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देती हूँ मैं। तो इनको सबको प्लस कर रहा हूँ। प्लस करूँगी तो कितना हो जाएगा, 520, सॉरी 520। सबको टोटल किया तो मैंने, यहाँ क्लियर कम दिख रहा होगा तो ये यहीं की 520 लिखी। इनको सबको मैंने टोटल करा है। 90, 80, 70, 80, 85, 65 और 50, इनको टोटल करा तो 520 आ गए। तो क्या पूछा, सभी विद्यार्थी टोटल कितने हैं। अपने को औसत पूछा है ना, तो सबको टोटल करके भाग देना। औसत में तो यही काम करना। तो कितने स्टूडेंट है, 1, 2, 3, 4, विमल, 5, 6, 7, यानी 7 स्टूडेंट है। 520 को 7 में डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 74.28%। तो ये यहाँ से मिल रहा है अपना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों के सभी विषयों में 60% से अधिक अंक है।
कितने विद्यार्थियों के सभी विषय में 60%। तो ये अपने को नंबर में तो दिए हुए नहीं है, ये 135 से नंबर तो परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो अपने को परसेंटेज पता कितने विद्यार्थियों के सभी विषयों में 60% से अधिक अंक है। तो यहाँ पे परसेंटेज देख लो, ये देखो पीयूष का इसमें 50% नंबर है, यानी कि 130 में से 50 नंबर नहीं, 50% नंबर है। ये क्या लिखा मैंने, सारणी में सभी विषयों के नंबर परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 50% नंबर, तो यानी कि पीयूष नहीं होगा। सभी विषय ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ से पीयूष देखो, पीयूष नहीं होगा क्योंकि पीयूष के इसमें कम परसेंटेज है। अगला गौरव 100 80 80 ये 40% नंबर आए, यानी कि गौरव के ज्योग्राफी में 40% नंबर आए, तो ये नहीं होगा। मतलब सभी विषय वही सब स्टूडेंट होना जो इसमें सबसे ज़्यादा हो। ये देखो 90 60 70 70, हाँ यानी कि ये सही होगा। मयंक, मयंक के सभी विषय में 60% से अधिक है, तो यहाँ पे पहले मैं मयंक लिख देती हूँ, MAYANK के। मयंक के सभी सब्जेक्ट में 60% से ज़्यादा नंबर है। मयंक से विमल 80, ये 65 लिखा हुआ है, पर ये थोड़ा तब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाने से 65 है। 80 65 80 80 80 60, हाँ ये भी सही है विमल, यानी कि विमल के सभी विषय में 60% से ज़्यादा नंबर हो गए। अगला विकास, ये गलत है, 50% नंबर आए इसमें, हिस्ट्री में 50 में से 50% नंबर है, 25 नंबर हो गए, तो ये गलत है। अपने को 60% से ज़्यादा चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। वरुण, इसमें 40% नंबर, गलत हो गया ये भी, ये दोनों भी गलत है क्योंकि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, ये भी नहीं हुआ। अगला इसमें इसके 35 नंबर आशीष के केमिस्ट्री में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी इसके कम नंबर है। तो सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके सभी सब्जेक्ट में 60% से ज़्यादा परसेंटेज बने हैं, और वो दोनों स्टूडेंट कौन है, मयंक और विमल। तो अपने को नाम तो पूछा नहीं, अपने को सिर्फ ये पूछा कितने विद्यार्थियों के, तो 2 विद्यार्थियों के, ये सी वाला अपने का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी सारणी के पहला दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मयंक के सभी विषयों में कुल मिलाकर कितने नंबर आए, अपने को नंबर पूछा है और वहाँ पे सब नंबर दे रखे हैं परसेंटेज में। तो अब अपने को आगे चलना है, सारणी निकालते हुए मैं, क्योंकि सारणी बिना कैसे करेंगे अपन। ये आ गई यहाँ पे सारणी। मयंक कहाँ पे, ये रहा मयंक। मयंक की सभी विषयों में मिलाकर कितने परसेंटेज नंबर आए। तो झूम कर लेती हूँ। मयंक के सभी विषयों में मिलाकर टोटल कितने नंबर है, यानी कि यहाँ पे 150 दे रखा है, 130 120 100 50 40, यानी कि अपने को सबका परसेंटेज निकालना है। 150, ये केमिस्ट्री के परसेंटेज निकाल रहे हैं। 150 इंटू 90/100। फिर अगला, नहीं ये कंप्यूटर साइंस के निकले हैं, कंप्यूटर साइंस। ये केमिस्ट्री में 130 है, ये देखो केमिस्ट्री के 130 दे रखे, 130 से 60%। मैंने बोला ना कि इस सारणी में सभी नंबर परसेंटेज में दिए, तो अपने को परसेंटेज में नहीं मांगा, अपने को नंबर में मार्क्स में पूछा है। तो 130 इंटू, ये कंप्यूटर ये केमिस्ट्री, 130 इंटू 60/100। अगला है फिजिक्स, फिजिक्स में 120 नंबर दे रखे हैं, 120 का 70%, 120 इंटू 70/100।
अगला है ज्योग्राफी। हाँ, फिजिक्स के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दे रखे हैं 100 × 70/100। अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 50 × 90/100। 50 × 90/100 ये है हिस्ट्री। अगला है मैथ। 40 × 70/100। अब इनको अपन काटेंगे। अलग कलर ले लो। देख लेती हूँ, मस्त रहेगा। हाँ, इसको इस वाले में कितने आएंगे, इनको काटेंगे। कंप्यूटर में कितने नंबर आ रहे हैं, 135। इसको काटेंगे, इंटू करोगे ना, 15 नंबर 135। इसको काट देंगे, इसको फिर 78। इसमें आ रहे हैं 78 इसके केमिस्ट्री में। फिर फिजिक्स 10 से 10, 10 से 10। 12 × 7 कितने हो जाएंगे, 84। फिर ज्योग्राफी 20 से 20 तो 70। 10 से 10, 10 से 10। 5 × 9 45। मैथमेटिक्स 10 10 10 10 28। इसको अब हम प्लस कर देंगे। क्या क्या संख्या है अपने पास, ये देखो। 138 आए थे कंप्यूटर में, है ना। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में नंबर आए 78। फिर उसके बाद फिजिक्स में आए थे 84। फिर ज्योग्राफी में आए 70। हिस्ट्री में आए 45 और मैथमेटिक्स में आए 28 नंबर। इनको सबको प्लस करूँगी ना मैं, तो आंसर आ जाएगा 440। रिवर कर लेते हैं। 138 78 84 70 45। आंसर रहेगा 443। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया टाइप मेरे से। यहाँ पे 440 नहीं 443 होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आप सही कर लेना। इसमें ये आंसर हो जाएगा। मयंक के सभी विषयों में कुल मिलाकर कितने नंबर आए, तो 443। ये राइट आंसर बी है। ये कोई लिखने में हो जाता है, नोट्स बनाने में गलत। सभी विषयों में मिलाकर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस विषय का है, यानी कि इसको सारे सब्जेक्ट को टोटल करना है, फिर बताना है कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट। स्टूडेंट नहीं पूछा कि किस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर है, इसमें पूछा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस सब्जेक्ट के बने। तो अपने को यहाँ पे इनको प्लस करना है। पिन कराने वाला
90, 100, 90, 80, 80, 70, 65, इनको सबको टोटल करूँगी तो कितना आ जाएगा? ये कंप्यूटर वाले, इनको प्लस करूँगी तो आ जाएगा 575। तो नहीं दिख रहा इससे, चलो यही सही है। और केमिस्ट्री में प्लस करूँगी तो 50, 80, 60, 65, 65, 75, 35, इनको प्लस करूँगी तो आ जाएगा 430। फिर फिजिक्स में 80, 90, 80, 70, 80, 85, 65, 50, इनको प्लस करूँगी तो आ जाएगा 520। ज्योग्राफी में 60, 40, 70, 80, 95, 85, 77, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 507। फिर इनको प्लस करना है 70, 80, 90, 60, 50, 40, 80। हिस्ट्री तो इनके आ जाएंगे 470। फिर इनको मैथमेटिक्स 80, 70, 70, 60, 90, 60, 80, इनको करेंगे तो आएंगे 510। तो इनमें से इससे पूछ रहा है कि सभी विषय मिलाकर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस विषय का है। तो ये सारे मार्क्स भी परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो ये आ गया, ये इसका ही आ रहा है 575। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? कंप्यूटर साइंस। क्यों? क्योंकि इसमें आए हैं 575%। और केमिस्ट्री का पूछा तो केमिस्ट्री का आ रहा है 430, ये परसेंटेज में नंबर है ना, तो परसेंटेज इसका ही आ रहा है। मैथ्स का परसेंटेज आ रहा है 510 और फिजिक्स का आ रहा है 520%। तो अभी देखो इनमें से आप खुद पता लगा लो कौन सा है, ये वाला ही ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आंसर राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा और चौथा हो गया, अभी एक और बाकी। आशीष का सभी विषयों में कुल मिलाकर कितना परसेंट है? आशीष, इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ रहने देती हूँ। आशीष 65, 35, 50, 77, 80, 80। मैंने बताया ना कि ये सारे जो नंबर हैं किस में दिए हुए? परसेंटेज में दिए हुए हैं। ये परसेंटेज में दिए हुए नंबर हैं, प्रतिशत। तो अभी पहले अपने को सबका परसेंट निकालना। आशीष का 150 का 65%, 130 का 35% और 120 का 50, ऐसे करके सारे निकाल लें। फिर सबका टोटल करना है, फिर परसेंटेज निकलेगा। तो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। आशीष यस, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, यस यस कंप्यूटर साइंस 150 इंटू कितना है? 65 है ना, 65/100। फिर अगला सब्जेक्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का है 130 इंटू 35/100। फिर अगला सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिक्स का 120 इंटू 50/100। फिर अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये बोलो 100 इंटू 77, 100 इंटू 77। फिर अगला हिस्ट्री 50 इंटू। फिर अगला मैथ, ये सारे सब्जेक्ट हो गए इसके। उन्होंने 10, 5, 3, 15, 65 इंटू 3।
फिर इसको काटेंगे 10 से 10, 10, 35, 13, एक 0 से 1 0 काटा, फिर 5 के पहाड़े से काटा, 5 दूने 10, 5 और 7 35, 13 इंटू 7 किया तो 84 आ गए। फिर नीचे 2 का भाग दिया तो 45.5 आ गए। फिर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 5 60। शायद आपको काटना तो आता ही होगा, मैंने पेन का कलर चेंज किया। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 तो 77% हो रहा है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 इंटू 5 40। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32। यानी कि अब इनको हमको सबको टोटल करना है, यानी कि परसेंटेज से अपन ने नंबर में बदल दिया है। तो अपने को कुल मिलाकर कितना नंबर है, कितना परसेंट नंबर है, ऐसा पूछा है। तो अब मैं इनको सबको प्लस करूँगी। प्लस करना इनको तो सिंपल ही है, 97.5, 45.5, ये 2 तो बॉक्स वाली संख्या, फिर 60, 77, 40, 32, इनको सबको जोड़ना है। इनको सबको जोड़ेंगे तो 352 आ जाएगा। ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, प्लस तो काटना मैंने बता दिया। 352 आ गए। सभी विषयों में मिलाकर कुल कितना परसेंट है, यानी कि अब इनको सबको प्लस कर लिया। अब अपने को इनको भी प्लस करना है। 150, ये जो ऑल मार्क्स, यानी कि नंबर को तो अपन ने कर लिया, अब परसेंटेज को भी करना है। 150, ये 130 यहाँ पे प्लस दिख रहा है, 120 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 40। अब इनको सबको भी जोड़ना है। इनको सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 590। अब अपने को इसे परसेंटेज लगाना है। 352 बटे में 590 इंटू 100, क्योंकि अब अपने को परसेंटेज भी निकालना है, वापस नंबर निकालना है, नंबर की फिर परसेंटेज बताना है कि आशीष के कुल कितने परसेंटेज बने। 1 0 से 1 0, फिर इनको भाग देना है। ये आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना। इसको 3 5 2, इसको इंटू किया, बटे में 59, इसको काटेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 59.66 आंसर। ये अपना एम ए मिल रहा है। और आपको ये नहीं आ रहा है 520 का 59, तो आप पेपर पेन कर सकते हो, ये तो मैं बताऊँगी भी नहीं। मेरा काम है सिर्फ पैटर्न बताना, उस पैटर्न पे सॉल्व करना, और जोड़ बाकी गुणा भाग रही बात, तो ये तो छोटी क्लासों में भी सिखाया जाता है। ये तो आप खुद भी या तो कैलकुलेटर से कर लो, या फिर ये तो खुद को भी आता होगा। ये तो छोटी क्लास में आता है, 1 से 5वीं तक। मेरे का काम सिर्फ मेथड बताना है, आपको उस पैटर्न पे समझाना है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।